जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी की चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम चय विधि का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में सम्रांगण सूत्रधार का 41वां अध्याय भाग 1 का, जिसमें चुनाई के गुण देखे थे हमने। और फिर अब हम चुनाई के दोष, है ना, चुनाई के दोष देखेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि जो हम हर समय यह कहते हैं कि जैसे दिशाओं के गुण जो रहते हैं, जैसे पूर्व दिशा है तो पूर्व दिशा को राजकीय विभाग की दिशा कहा जाता है। दोष होने पर उसी दिशा में राजकीय दंड कहा गया है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी लगती है यदि पूर्व दिशा में दोष हो। तो दोष कैसे देखेंगे? तो दोष हम वही देखेंगे कि पूर्व की दिशा यदि टूट फूट रही हो, यदि बाहर की तरफ निकली हुई हो, झुकी हुई, झुक जाए, यदि वो दीवार फट जाए, यदि वो दीवार या दीवार में दोष हो किसी भी प्रकार का, जैसे पपड़ियाँ निकल रही हैं, किसी प्रकार का दोष हो, तो व्यक्ति को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी लगने की समस्या होती है। इस प्रकार से जब हम दिशाओं के गुण देखते हैं और दोष की बात की जाती है, तो यह हमें पता चला है सम्रांगण सूत्रधार के 41वें अध्याय के चय विधि के अध्याय से पता चला है, जिसमें कि जो चुनाई के गुण दिए हुए हैं और उसके दोष भी बताए गए हैं। तो आज हम उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा को देखते हैं। यह सम्रांगण सूत्रधार के 41वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसमें कि श्लोक इस प्रकार से दिया हुआ है। प्राच्यम बहि कुड्यम चिनोति स्थपति यदा राजदंड भयम तत्र निर्देष्ट व्ययम विचक्षणे। अर्थात क्या? प्राच्यम यानी पूर्व दिशा, स्थपति यदा अर्थात जब वास्तुकार या मिस्त्री, राजदंड भयम यानी सरकारी दंड या कानूनी कार्रवाई का डर, विचक्षण यानी विद्वानों द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? यदि पूर्व दिशा का निर्माण करते समय, यानी जब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, दीवार बनाई जा रही है, चुनाई का कार्य चल रहा है, तो यदि उस समय जो वहाँ पर लेबर काम कर रही है, दीवार बनाने का काम कर रही है, और वो यदि इतनी परफेक्शन से दीवार नहीं बना रही है और दीवार क्या हो गई, बाहर की ओर निकल गई, कुबड़ जिसका निकला हुआ है, यानी बाहर की ओर झुक गई है, बाहर की ओर निकल गई है, या उसकी एक दिशा जैसे कहते हैं एक्सटेंड हो गई, यानी पूर्व दिशा आगे की तरफ बढ़ जाए, है ना, मोटा ज़्यादा लगा दिया, इस प्रकार से दिशा बढ़ जाए, है ना, तो क्या कहा गया है? उसके अलावा भी हमने दोष देखे हैं, जैसे पपड़ियाँ निकलना, दीवार का फट जाना, झुक जाना, ये सारे दोष यदि पूर्व दिशा में दिखते हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्वानों के अनुसार, है ना, यहाँ पे वास्तु विशेषज्ञ के लिखा है, विद्वानों के अनुसार घर के निवासियों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दंड मिलता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी लगती है, या कानूनी विवाद अर्थात कोर्ट केसेस बने रहते हैं। कब होता है? जब पूर्व की दिशा में दोष हो तब। इसी प्रकार से पांचवा श्लोक, है ना, दक्षिणम तु यदा कुड्यम विचिनोति बहिमुखम तदा व्याधि भयम विद्यान मृत्यु दंडम च निर्देशेत। अर्थात दक्षिण दिशा, दक्षिणम अर्थात दक्षिण दिशा, कुड्यम अर्थात दीवार, बहिमुखम बाहर की ओर निकल जाए, व्याधि भयम रोगों या बीमारियों का डर कहा गया, मृत्यु दंडम मृत्यु के समान कष्ट या भारी संकट। दक्षिण दिशा किसकी दिशा कही गई है? गृह स्वामी की दिशा कही गई। दक्षिण दिशा के जो दिक्पाल हैं, ये यम की दिशा भी कही जाती है, और हम सभी जानते हैं यम अर्थात मृत्यु के देवता, यमराज को हम जानते हैं मृत्यु के देवता कहे गए हैं। तो यहाँ पर कहा गया है जब दक्षिण दिशा बाहर की ओर निकली हो, दीवार बाहर की ओर बनाते समय निकल जाए, तो क्या लिखा हुआ है? परिवार के सदस्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और क्या लिखा हुआ है? यह दोष इतना प्रबल माना गया है कि यह अकाल मृत्यु या मृत्यु के समान असहनीय कष्टों का संकेत देता है। ठीक है, ये दक्षिण दिशा के दोष लिखे हुए हैं।
फिर छठा श्लोक, पश्चिम पश्चिम तु यदा कुड्यम विचिन्वन्ति बहि धन हानि तदा विद्या दस्युभ्यश्च भयम भवेत। अर्थात पश्चिम दिशा में जब दोष हो तो क्या कहा गया है? पश्चिम दिशा को हमने कहा गया है उधार दिया हुआ धन वापस ना होना, धन का अपव्यय होना। अर्थात और जैसे किसी को आपने धन दिया है, उधार दिया है और वो वापस नहीं दे रहा है, यानी पश्चिम दिशा में दोष है। यदि धन का अपव्यय हो रहा है यानी अधिक खर्च हो रहा है तो भी पश्चिम दिशा का दोष माना जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? घर की पश्चिम अर्थात पश्चिम दिशा विचिन्वन्ति अर्थात निर्माण करना या बनाना, धन हानि यानी आर्थिक नुकसान या पैसों की बर्बादी, दस्युभ्यश्च यानी चोरों या लुटेरों से, भयम यानी डर या खतरा। अर्थात घर की पश्चिम दिशा की दीवार जब बाहर की ओर निकल जाए, कंस्ट्रक्शन के टाइम की बात हो रही है, दीवार गलत तरीके से बनी हो, बाहर की निकली हो या झुक जाए या टूट जाए, फूट जाए, मतलब दीवार में क्रैक्स हो सकते हैं, दीवार में पपड़ियाँ निकल सकती हैं, दीवार टूट सकती है। इस प्रकार का कोई भी दोष यदि पश्चिम दिशा की तरफ है तो क्या होता है? इससे घर में दरिद्रता आती है और धन की हानि होती है और घर में चोरी या लूटपाट का डर हमेशा बना रहता है जब पश्चिम दिशा में दोष होता है तब। अभी हमने देखा दक्षिण दिशा में दोष होगा तो मृत्यु तक कहा गया है, गंभीर बीमारियां, स्वास्थ्य संकट और मृत्यु का भय। पश्चिम दिशा में दोष हो तो आर्थिक नुकसान कहा गया है। उत्तर की दिशा किसकी दिशा कही गई है? गृह स्वामी को व्यसन की दिशा कही गई है ना। और धन की दिशा कुबेर की दिशा अर्थात धन की दिशा कही गई है। उत्तरम तु यदा कुड्यम विचिनोति बहि कर्तारम स्वामीनम वापि व्यसनम प्राप्येत सदा। अर्थात उत्तरम यानी उत्तर दिशा, कुड्यम यानी दीवार, विचिनोति बहिर्मुखम अर्थात बाहर की ओर निकली हुई, बनाना यानी बाहर की ओर बन जाए। कर्तारम अर्थात दीवार बनाने वाला शिल्पी या स्थपति, है ना, मतलब गलत तरीके से कोई बना रहा है जो। स्वामीनम यानी घर का मालिक, ओनर की बात कर रहे हैं, गृह स्वामी की बात की जा रही है। व्यसनम अर्थात बुरी लत या संकट। अर्थात जब उत्तर की दिशा में दोष हो, बाहर की ओर निकली हुई हो तो क्या होगा? तो इसका बुरा प्रभाव दीवार बनाने वाले पर अर्थात जो दीवार बना रहा है उस पर भी पड़ेगा, है ना। और उसके अलावा जो घर का ओनर है ना, उसको भी कहा गया है, उसको भी व्यसन अर्थात कोई भी एडिक्शन हो सकता है, कोई भी लत लग सकती है, उसका सामना करना बताया गया है। कब बताया गया? जब उत्तर दिशा में दोष हो तो तब बताया गया है। इसी प्रकार से आग्नेय दिशा को देखते हैं अर्थात साउथ ईस्ट। यस्य प्राग दक्षिण कर्णः प्रकृति बहिर्मुख स्वांतस्त्र अग्निभयम घोरम ग्रह भर्तुष संशय। अर्थात प्राग दक्षिणा कर्ण अर्थात पूर्व दक्षिण का कोना अर्थात आग्नेय कोण कहा गया है। प्रकृति बहिर्मुख अर्थात बाहर की ओर जब निकल जाए। अग्नि भयम घोरम अर्थात भीषण आग लगने का डर। ग्रह भर्तुष संशय अर्थात ग्रह स्वामी के जीवन का पर संकट। यदि घर का आग्नेय कोण बाहर की ओर निकला हुआ हो तो उस स्थान पर भीषण अग्नि भय बना रहता है। इसके साथ ही घर के मालिक के जीवन पर संकट या गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका भी बताई गई है। इसी प्रकार से नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट का दोष देखते हैं। यस्य अंदु दक्षिणा कर्णो यदा दक्षिण पश्चिमतः कलोत्पाद कस्तत्र स्यात् भार्याश्च संशय। दक्षिण पश्चिमतः अर्थात दक्षिण पश्चिम का कोना अर्थात जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट अर्थात नैऋत्य कोण। कलोत्पाद अर्थात लड़ाई झगड़े उत्पन्न करने वाला। भार्याश्च संशय अर्थात पत्नी के जीवन या स्वास्थ्य पर संकट। क्या भावार्थ किया गया है? जब नैऋत्य कोण बहिर्मुख होता है अर्थात साउथ वेस्ट निकला हुआ हो, बाहर की तरफ दिशा निकली हो, तब घर में निरंतर लड़ाई झगड़े और उपद्रव की स्थिति बनी रहती है।
यह दोष घर की स्त्री अर्थात धर्म पत्नी के लिए घातक हो सकता है और उसके जीवन के लिए संशय उत्पन्न कर सकता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अर्थात वायव्य कोण के बारे में क्या बताया गया है? पश्चिमोत्तर कर्णो तु संप्रधारे बहिर्मुख पशु वाहन पुत्राणाम संशयस्त्र जायते अर्थात पश्चिमोत्तर कर्णो, पश्चिम उत्तर का कोना अर्थात वायव्य कोण कहा गया है। पशु वाहन पुत्राणाम अर्थात पालतू पशु वाहन और पुत्र, यदि वायव्य कोण बाहर की ओर बढ़ा हुआ हो, यानी वायव्य कोण की जो दीवार हो बाहर की तरफ बढ़ गई हो, झुक गई हो, तो घर के पालतू पशुओं अर्थात पालतू पशुओं से, वाहनों से और पुत्र के सुख एवं जीवन में बाधाएं आती हैं या उनके खोने नष्ट होने का भय बताया गया है। इसी प्रकार से ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट का दोष प्रागुत्तरो यदा कर्ण प्रदीर्घो बहिर्मुख गुरुणाम संशयस्त्र गोवृषादेश जायते। प्रागुत्तरो अर्थात पूर्व उत्तर का कोना अर्थात ईशान कोण, गुरुणाम घर के बड़े बुजुर्गों या गुरुओं के लिए, गोवृषादेश यानी गाय बैल आदि पशुओं। जब ईशान कोण की दिशा बहिर्मुख हो, ईशान कोण बहिर्मुख हो, तो परिवार के बड़े बुजुर्गों या पूजनीय व्यक्तियों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह कृषि कार्यों या गोवंश के लिए कष्टकारी सिद्ध होता है, यह बताया गया है इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने दिशाओं के दोष के माध्यम से यह देखा कि किस प्रकार की यदि चुनाई के समय दीवार बनाते समय इन बातों का मतलब सही प्रकार से दीवार नहीं बने हो तो हमें क्या क्या परिणाम उसके मिल सकते हैं, ये हमने सम्रांगण सूत्रधार के 41वें अध्याय में देखा। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है हेयम दुखम अनागतम अर्थात आने वाले भविष्य में आने वाले दुख को रोका जा सकता है, बचा जा सकता है उस दुख से। यदि हम पूर्व में ही जब आपका कार्य कंस्ट्रक्शन का चल रहा है तो जब हम वास्तु दोष की बात करते हैं और वास्तु दोष में हम लोग जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है वहीं से ही वास्तु शुरू हो जाता है, भूमि से शुरू हो जाता है, लोकेलिटी से शुरू हो जाता है। जब हम विस्तार में देखते हैं तो जब आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए दीवार बनवाते समय कि वो आपके दोष ना हो इस प्रकार से जिसके कि परिणाम आपको इस प्रकार से मिले, अर्थात दीवारों के दोष ना मिले, कंस्ट्रक्शन में इस प्रकार से दोष ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, दीवारें सही प्रकार से बनी हो, दीवारें झुके ना, सही प्रकार से बनाए तो कम से कम आने वाले दुख से बचा जा सकता है। इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।